हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिसिस्ट। तो आज हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑप्टिक्स एंड वेव्स। ओके, ऑप्टिक्स एंड वेव्स ये जो कोर्स है बीटेक थर्ड सैम के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या उससे रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उससे एफिलेटेड जो से भी कॉलेजेस हैं उसमें बीटेक ब्रांच में ट्रिपल ई में ये पढ़ाया जाता है ऑप्टिक्स एंड वेव्स। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑप्टिक्स से हम क्या समझते हैं, ऑप्टिक्स इज़ रिलेटेड टू अ स्टडी दैट इज़ रिलेटेड टू लाइट, वो है। और वेव्स जो हमारी लाइट्स होती हैं वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम इनमें क्या कोरिलेशन है, ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं व्हाट विल बी दी कोर्स आउटकम्स, कि इस कोर्स से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या कोर्स आउटकम्स होंगे। तो पहले अगर कोर्स आउटकम की बात करें तो इन दिस कोर्स we will familiarize ourselves with the basic phenomena, the basic phenomena, okay, basic phenomenon which are used in wave propagation। तो वेव को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो बेसिक फिनोमिनाज हैं, ठीक है, उनसे हम फैमिलियराइज करेंगे अपने आप को। और दूसरा जो इसका कोर्स आउटकम होगा, हम देखेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ इंटरफियरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन क्या होते हैं और उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इस कोर्स में हम ये भी देखेंगे। और तीसरी आउटकम जो है, हम इसमें लेज़र पढ़ेंगे, ठीक है। लेज़र क्या उसकी इम्पोर्टेंस है आज के टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इम्पोर्टेंस इन टेक्नोलॉजी, आज की जो टेक्नोलॉजी है, ओके, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसमें लेज़र की क्या इम्पोर्टेंस है। वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो इन दिस कोर्स, ओके। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर इस पेपर को जो है 4 यूनिट्स में बांटा गया है, जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, ठीक है। तो ये जो कोर्स है, अगर यूनिट 1 की हम बात करें तो यूनिट 1 में आपने सबसे पहले पढ़ना है इसमें वेव्स, ठीक है। इसमें आपने पढ़ना है ट्रैवलिंग वेव्स क्या होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उनकी वेव्स की, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी भी ट्रैवलिंग वेव को, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे। और आप जनरल वेव इक्वेशन आप पढ़ोगे, इसके अंदर फेज वेलोसिटी क्या होती है ये आप पढ़ोगे, ठीक है। वेव पैकेट का कंसेप्ट आप पढ़ोगे कि वेव पैकेट क्या होती है, क्या जो हमारी लाइट सोर्सेज हैं क्या वो एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन की वेव सेंड करते हैं या फिर छोटे छोटे वेव पल्सेस सेंड करते हैं। तो इस तरह की वेव पल्सेस सेंड करते हैं हम देखेंगे, ठीक है। इसमें वेव पैकेट क्या होते हैं और किस तरह बनते हैं, उनकी बैंडविड्थ से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं हम फर्स्ट यूनिट में
डिस्कस करेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, जो रियल लाइट वेव्स हैं वो क्या होती हैं। तो ये कंसेप्ट हम इस वेव्स के अंदर पढ़ेंगे। दूसरी जो चीज़ है फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे वो है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स की प्रोपेगेशन, इसके अंदर हम मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और EM वेव्स, इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंस्टिट्यूटिव रिलेशंस, क्या होती हैं वेव इक्वेशन। फ्री स्पेस के अंदर हम देखेंगे क्या होती है। हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या है वेव्स की, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, रेडिएशन भी प्रेशर एक्सर्ट करती है तो वो क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम कैसे इम्पार्ट करती हैं लाइट वेव्स, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। इसके अलावा बाउंड्रीज पे लाइट वेव कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज क्या होती हैं, वो इंटरफेस जो कि दो मीडियाज़ को सेपरेट करता है। मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो इनका जो इंटरफेस है दैट इज़ कॉल्ड अ बाउंड्री। तो उस बाउंड्री के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जनरली वेव्स कैसे रिएक्ट करती हैं, क्या उनका करेक्टरिस्टिक होती है, ये हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम नॉर्मल इंसिडेंस देखेंगे कि अगर परपेंडिकुलरली किसी बाउंड्री पे लाइट जाए या किसी एंगल के साथ आए तो वो किस तरह से अलग अलग तरह से बिहेव करती है। ठीक है, तो नॉर्मल इंसिडेंस और ऑब्लीक इंसिडेंस हम इसमें पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे हम इसमें, स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे। कुछ पार्ट जो है लाइट का, जैसे किसी भी सरफेस से टकराती है जब लाइट, कुछ तो ट्रांसमिट हो जाता है अगर वो ओपेक है। ठीक है, या वो कह सकते हैं हम एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 1 के अंदर। उसके बाद यूनिट 2 के अंदर हम इंटरफियरेंस मेनली पढ़ेंगे। उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और सस्टेनेबल इंटरफियरेंस की क्या कंडीशंस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDS एक्सपेरिमेंट, फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि इंटरफियरेंस के लिए, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से कैसे हमें मिल सकता है इंटरफियरेंस, ये हम पढ़ेंगे। इसके अंदर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से हम कैसे इंटरफियरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से किस तरह से इंटरफियरेंस होता है। वेज शेप थिन फिल्म हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स रिंग्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके अंदर उन्होंने यूज़ किया था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो हम इस आपके ऑप्टिक्स एंड वेव्स कोर्स की सेकंड यूनिट के अंदर माइकलसन इंटरफेरोमीटर हम पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 3। ओके, यूनिट 3 के अंदर हम मेनली डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन पढ़ेंगे। ओके, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन।
उसके अंदर हम देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं डाइफ्रैक्शन के, ऑफ डाइफ्रैक्शन। ओके, डाइफ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं हम देखेंगे। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन किसी भी सिंगल स्लिट के लिए, प्लेन ट्रांसमिशन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स के बारे में हम, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स, ठीक है, प्लेन ट्रांसमिशन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी क्या थ्योरी है, सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होता है, सेकेंडरी मिनिमा क्या होता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होता है, उसकी विड्थ कैसे क्या होती है या किस तरह मापी जाती है। ओके, और एब्सेंट स्पेक्ट्रा क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों होती है, वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम, डिस्पर्सिव पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स, ये भी हम देखेंगे कि क्या होती हैं इन यूनिट 3। इसके अलावा हम पोलराइजेशन के अंदर देखेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, क्या दूसरी वेव्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, दूसरे तरह की वेव्स, क्या वो भी पोलराइज हो सकती हैं, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, अगर वो पोलराइज हो सकती हैं तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, और हम अलग से रिफ्लेक्शन से कैसे पोलराइजेशन आ सकती है, डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, निकोल प्रिज्म हम पढ़ेंगे, क्वार्टर क्या होते हैं, हाफ वेव प्लेट क्या होती हैं, स्पेसिफिक रोटेशन, लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर, बाइक्वार्ट्ज पोलैरिमीटर, ये हम यूनिट 3 में करेंगे। इसके बाद आती है यूनिट 4 के। यूनिट 4 के अंदर हम लेज़र, फाइनली लेज़र डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, और स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, हम ये चीज़ें इसमें देखेंगे। आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स को ड्राइव करेंगे हम, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पंपिंग कैसे की जाती है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। और पंपिंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। हम मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक लेज़र के अंदर, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। हम अलग से डिस्कस करेंगे कि गैस लेज़र्स कैसी होती हैं, सॉलिड स्टेट लेज़र्स कैसी होती हैं, गैस लेज़र्स लाइक हीलियम नियॉन लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, और सॉलिड स्टेट लेज़र के अंदर एक्टिव मीडियम एक चीज़ होती है, तो एक्टिव मीडियम सॉलिड है, गैस है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम गैस लेज़र या सॉलिड स्टेट लेज़र बोलते हैं। तो रूबी लेज़र, नियोडिमियम लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र, दीज आर द सॉलिड स्टेट लेज़र्स, ठीक है। डाई लेज़र्स क्या होती हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लेज़र्स की, और एप्लीकेशन क्या टेक्नोलॉजिकल उनकी इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और आपको वेव्स क्या होती हैं, ट्रैवलिंग वेव्स क्या होती हैं और कितनी तरह की वेव्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये अगली पार्ट में आपको बताया जाएगा। थैंक यू। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।